जी हां, अब की बार किसकी सरकार और राज का दिन बंगाल और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए है, क्योंकि आज यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से और लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर दिख रही है। लोगों के बीच में ये उत्साह दर्शा रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कितने मजबूत तरीके से आज सभी लोग इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 1478 उम्मीदवार हैं जो आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला यहां के वोटर्स आज ईवीएम में कैद कर लेंगे। और मतलब अगर तमिलनाडु के भी उम्मीदवारों को मिला लिया जाए तो कुल 5501 कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। दोनों ही राज्यों में शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और कड़ा मुकाबला दोनों ही जगह दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त निगाहें बनी हुई हैं वो है पश्चिम बंगाल पर कि आखिर क्या होगा। क्या चौथी बार ममता सरकार, क्या उनका ये सपना पूरा हो पाएगा या फिर ममता के इस गढ़ में सेंध लगाने में इस बार बीजेपी कामयाब होगी। तो सभी की नजर आज पश्चिम बंगाल पर। तो चलिए पश्चिम बंगाल के ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी बने हुए हैं। पुरुलिया से हैं सौरभ हमारे साथ, बहरामपुर से हमारे साथ मनोज पांडे बने हुए हैं और मालदा से हैं हमारे साथ प्रशांत गुप्ता। पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपकी बात पिछली बार अधूरी रह गई थी। तो चलिए जल्दी से आधी आबादी से आप बात करने जा रहे थे और दिखा दीजिए यहाँ की तस्वीर। अच्छा, ये जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही है सौरभ, ये मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी और अभी पूछना चाह रही हूँ। ये लंबी कतारें बहुत अच्छी बात है, एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की ये तस्वीर इसे कहा जाएगा। लेकिन लोगों को परेशानी भी कुछ हो रही है क्योंकि इस बार काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं। चुनाव आयोग भी काफी सख्त हुआ है, SIR हुआ है। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो लंबी कतार है निश्चित तौर पर यह सभी लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि चुनाव को ऐसे भी लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और पर्व जैसा माहौल जो है वो पुरुलिया में दिखाई दे रहा है। इतनी लंबी कतार और इतनी सुबह हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और मैं जैसा पहले आपको बता रहा था कि मैं यहाँ आधे घंटे पहले आ गया था और इस स्कूल के बाहर लंबी लंबी कतार में लोग खड़े थे और सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो है वो नज़र आ रही थी। निश्चित तौर पर मैं पहले आधी आबादी से बात कर रहा था, क्योंकि बंगाल का अगर चुनाव का असली अगर समस्या कहें या अगर मुद्दे की बात करें तो निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि महिलाएं जिसे चाहती है पश्चिम बंगाल में सरकार उसी की बनती है। दीदी ये बताइए कि इस बार दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है कि जो सरकार है वो रहेगी या परिवर्तन होगा? कोई पार्टी जो है वो 1500 रुपया दे रही है, कोई 3000 देने की बात। कोई फैसिनेशन नहीं है, एज ए सीनियर सिटीजन कोई फैसिनेशन नहीं है। जो भी आए वो हमारा लिए अच्छा हो, यही चाहेंगे। अगर पुरुलिया की बात करें तो लगता है कि पिछले 10 सालों में पुरुलिया में विकास हुआ, स्कूल, हॉस्पिटल विकास हुआ पुरुलिया में। ये बताइए क्या लग रहा है? अगर बंगाल की बात करें तो क्या आपको समझ में आ रहा है महिलाएं क्या चाह रही है इस बार, और 2021 और 26 में अंतर कितना है? विकास तो हुआ है, ठीक ठाक ही है। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? आप फर्स्ट बार? मैंने तो वोट दिया है पहले। तो इस बार दिमाग क्या चल रहा है? जो युवा हैं, जो यंग हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो हैदराबाद से आई हूँ, मैं तो हैदराबाद में जॉब करती हूँ। फिर इस बार आना पड़ा क्योंकि इस बार मैंडेट है ना वोट। बाकी तो मैं कैलकाटा में थी तब देती भी थी। तो शहर में कोई चेंज वगैरह दिखाई दे रहा है? चेंजेस आते हैं, हाँ चेंजेस तो दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो करेंगे लोग इतने खड़े होकर वोट देते हैं कि और भी चेंजेस आए। क्योंकि हमारे जो सब कोई बोल रहे हैं यहाँ पर शाही पान इतना फेमस था, वो अभी इतना अच्छे से नहीं दिखता है, वो भी डेवलप होना चाहिए, है ना। पूजा, अगर कतार की बात करें तो निश्चित रूप से मैं कतार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर चारों तरफ मतलब कतार इतनी लंबी हो गई है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है वो लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक करके जा भी रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। तो हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं आधी आबादी से। इस बार बंगाल में आधी आबादी जो है वो क्या चाहती है? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो काबिल है उसे ही जीतना चाहिए। अब आप लोग सोचिए कि काबिल कौन है।
कोई 1500 दे रहा है, कोई कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा तो 3000 रुपया दूंगा। हम यूथ लोगों को नौकरी चाहिए और लड़कियों को सेफ्टी चाहिए, बस। अब ये जो दे दे हम उन्हीं को वोट देंगे। 1500 रुपये में तो तो परिवर्तन- कुछ भी नहीं होगा। 1500 रुपये में कुछ होगा? मेडिकल है, ये है, कुछ भी तो होगा नहीं, खाना है, सब कुछ होगा। 1500 रुपया में भी नहीं होगा, 3000 रुपया में भी नहीं होगा। अगर लोकल मुद्दे की बात करें, पुरुलिया शहर की बात करें, तो आपको लगता है कि जो विकास होना चाहिए वो शहर में हो रहा है? पूरा पूरी तो नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि पुरुलिया में ही क्यों, हर जगह पे ही अब देखिए जो यूथ है उनको नौकरी नहीं मिला है। जो दावा किया गया था और जिनको नौकरी मिला है उनको कई नौकरी मतलब छीन भी चुके हैं। बहुत कुछ ही हुआ है, तो सब विचार करके ही वोट दे इस बार, बस यही बोलेंगे। SIR में काफी लोगों का नाम भी कटा है इस बार, कुछ लोगों का नाम भी कटा है। चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है, तो आपको लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह से आके यहाँ रह रहे हैं? अच्छा, वो तो जो न्यूज़ में दिखा रहा है वही हम जान सकते हैं कि कौन यहाँ पर काबिल है वोट देने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस बार आज के दिन प्राथमिकता आप लोगों की यही है कि पहले वोट करें, उसके बाद कोई काम करें? पहले वोट और काम। तो बीजेपी लगातार परिवर्तन की बात कर रही है। हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। और भी कई लोग हैं, चूंकि कतार इतनी लंबी है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लगातार जो परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, और ममता दीदी कह रही है कि मैं हूं और मैं रहूंगी। सबको सोच के वोट देना चाहिए कि किसको क्या चाहिए। अभी पैसे आप जैसी जो यंग हैं, जो युवा हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? सबको नौकरी चाहिए, हर कोई बाहर जा रहा है नौकरी के लिए। अपना जगह छोड़ के तो बाहर कोई भी हैप्पी नहीं है ना, सबको अपनी जगह पे रहना चाहता है, तो नौकरी अपने जगह तो यानी पे रोजगार पाने यहाँ के पर लिए सबसे तो बड़ा मुद्दा खास तौर से युवाओं के बीच इस वक्त नौकरी दिख चाहिए, रहा है। जिस रोजगार तरह से चाहिए। आप बातचीत कर रहे हैं आधी आबादी से, महिलाओं से, युवाओं से।